बीआरएस बैंक के रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आप किसी भी कंपनी में काम करो, कंपनी में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो आपका सेविंग हो, करंट हो, या फिर ओसीसी या फिर ओडी हो, बैंक को तो आपको टैली करना ही करना है। चाहे वो आप डे वाइज करो या फिर मंथली करो, या फिर आपका टैक्स ऑडिट का जब डेट आए तो साल में एक बार करो। आपके बुक से आपका जो बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका टैली करना ही चाहिए। नहीं है तो फिर आपको बीआरएस तैयार करना होगा। अब सवाल ये उठता है, ये मिसमैच क्यों हो जाता है? क्या हम कुछ गलती करते हैं तो ये भी सही हो सकता है, क्या बैंक के एंड से गलती होता है तो उससे भी गलती हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका जो भी लेजर अकाउंट है प्लस बैंक का जो लेजर अकाउंट है वो आपका मिसमैच हो जाता है। इसी को तो मिलान करते हैं, और इसे मिलान करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीआरएस कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका ये सामने नजर आ रहा होगा, ये हमारा बैंक का स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये हमारा लेजर अकाउंट है जो कि हमने टैली पे करके रखा था और मैंने यहाँ पे उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि बीआरएस क्या हमें एक्सेल पे बनाना होता है? इसका जवाब है हाँ, बना सकते हैं। क्या हम टैली पे ही बना सकते हैं? तो वहां भी बना सकते हैं। आइए हम लोग आते हैं टैली पे। अब टैली पे आपका जो भी बैंक का लेजर अकाउंट है आप लोग उसे ओपन कीजिए। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, जो भी आपका पीरियड है वो आपको यहाँ पर से रेंज को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। राइट साइड में आपको दिख जाता है रिकॉन्साइल, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैनुअल रिकॉन्साइल आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए टैली में बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना होता है, ये जो आपका ट्रांजैक्शन से है ये अगर आप एक बैंक स्टेटमेंट से टैली करता है तो बस बैंक स्टेटमेंट का डेट यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। बस जहां जहां आपका मैचिंग करेगा वहां वहां आपको डेट को इंसर्ट करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। बैलेंस एज पर पासबुक का ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका मैच हो जाएगा, राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई बीआरएस बनता कैसे है? ये तो आपका ऑटो जनरेटेड है, हम लोग यहाँ पे डेट डालते हैं ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मैनुअल भी बीआरएस बनाना पड़ सकता है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप ये एक्सेल पे या फिर आप मैनुअल तरीके से आप इसे किस तरीके से बनाओगे। तो देखो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी का भी सहारा ले सकते हैं, और जो भी आपका लेजर है उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। और जो मेन जो बेस आपको मानना है वो मानना है आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट, इसी से आपको टैली करना है। टैली क्यों करना है? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भैया इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आपके बुक से टैली नहीं कर रहा है, राइट, जो भी पीरियड हो। अब यहाँ पे देखो इसका कितना आ रहा है, आप कहोगे 63,900, ये हमारा बैंक का स्टेटमेंट है। और यहाँ पे कितना आ रहा है जो कि टैली में हमने लेजर अकाउंट क्रिएट करके रखा है, 24,250 रुपए। इसका माने एक बड़ा अमाउंट का डिफरेंस है। अब यही तो पता करना है कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहा है। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो मेन बेस रहेगा हमारे ये बैंक स्टेटमेंट ही रहेगा। और देखिए ये जो हमारा बैंक का स्टेटमेंट है इसे ही हम लोग कहते हैं पासबुक, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा जो टैली में जो हमने अपने कंपनी में बैंक का लेजर क्रिएट करके रखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैश बुक कहते हैं, ठीक है। ये सब बीआरएस में वर्डिंग यूज किया जाता है। तो चलिए अब आपको टैली करना है तो पहले एक साइड को पकड़िए। हम यहाँ पहले पकड़ते हैं क्रेडिट साइड। तो आपको पता है कि बैंक का क्रेडिट साइड तो हमारा कौन सा होगा? तो डेबिट साइड होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। अब यहाँ पे आपको बाय नेम, नरेशन और अमाउंट से प्लस डेट से आपको मैचिंग करना है। इससे क्या होता है कि जो भी अगर आपने गलत एंट्री ले लिया है, अमाउंट का मिसमैच है या नरेशन आपने गलत डाल दिया है या डेट आपका गलत है तो वो बीआरएस करने से पकड़ में आ जाता है, राइट। तो चलिए अब जैसे कि यहाँ पर आपका ये करंट मोबाइल यहाँ पे आपका क्रेडिट है, तो हमें अब ये देखना है कि हमारे स्टेटमेंट में ये 50,000 रुपए डेबिट में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखो करंट मोबाइल है, यहाँ पे डेबिट है। चलो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे टिक कर दिया, राइट। अब दूसरा आता है, अगेन यहाँ पे करंट मोबाइल है, यहाँ पे 50,000 है, तो यहाँ पे देखो सेम डेट में यहाँ पर भी है, हाँ जी है। आपको इस तरीके से इसे टिक कर लेना। फिर यहाँ पे देखना है कि करंट मोबाइल आपका यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ भी देखो 10,000 है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसे मिलान करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब जैसे ये जो अगेन हमारा करंट मोबाइल है, अब यहाँ पर देखो 50,000 रुपया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी हमें वो फिगर नहीं दिख रहा है। इसका माने ये हमारा बैंक स्टेटमेंट में तो है, लेकिन हमारे बुक में नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं BRS आइटम। अब जिसे भी हम लोग पेश मानेंगे, या तो कैश बुक को या फिर पासबुक को, या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे अभी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा CR का साइड का काम तमाम हो गया। अब इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, जो कि बैंक स्टेटमेंट का डेबिट साइड है, हम लोग उसे भी टैली करेंगे। अब यहाँ पर देखो चेक बुक का जो चार्जेस है, यहाँ पर आपको 200 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर देखो आपको कहीं पर भी 200 रुपया दिख रहा, आप कहोगे नहीं सर जी कहीं पर नहीं दिख रहा, तो इसका मान ये भी आपका BRS आइटम बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 150 रुपया है, तो कहीं पर भी आपको 150 रुपया दिख रहा, नहीं जी नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका BRS आइटम हो गया। ठीक उसी तरीके से 50 रुपया, हाँ 50 रुपया देखो GST का पेमेंट ये है, तो ये यहाँ पर आपका मैच हो गया। बट टिक करने में आपसे गलती नहीं होना चाहिए। अगर टिक करने में गलती हो गया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। आप कहोगे ये तो बहुत टफ है, इससे अच्छा तो हमारा टैली ही है। तो देखिए टैली से हम ज्ञानी नहीं बनते हैं, वो तो आपके काम को इजी बना रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है कि आपने यहाँ पे फिगर देखा 10,000, जबकि वहां पर था 1,00,000 रुपया, और आपने गलती से यहाँ पर डेट भी चढ़ा दिया, तो क्या होगा, आपका BRS मैच हो जाएगा क्या, आंसर नहीं हो। तो यहाँ पर भी इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, GST का 250 का पेमेंट है, यहाँ पर भी GST का 250 का पेमेंट है, यहाँ 4500 है, यहाँ पर भी 4500 रुपया है। देखिए फटाफट काम होता है। 22,800 यहाँ पे है, तो 22,800 रुपया यहाँ पर भी है। चलिए यहाँ पर आपका 1,000 रुपये का है, यहाँ पर भी 1,000 रुपये का अमाउंट है, चलो ठीक है। यहाँ पर आपका 4,000 है, यहाँ पर भी आपका 4,000 है, यहाँ पर आपका 25,000 है, यहाँ पर भी आपका 25,000 है। अब यहाँ पर देखते हैं एक और 25,000 है, तो क्या 25,000 आगे कहीं पर है, नहीं है, तो इसका माने ये आपका BRS का आइटम बन गया। आगे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 10,000 का यहाँ पे सेल्फ में मतलब के विथड्रॉवल है, तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ जी यहाँ पे देखो पेटी कैश का है 10,000 रुपया। उसके बाद देखते हैं 3150 रुपया, तो यहाँ पर देखो 3150 रुपये यहाँ पर भी है। ठीक है। तो ये आपका जो जो मैच कर रहा था हमने उसे यहाँ पे टिक कर लिया। अब जो जो आपका बच गया है उसे अंडाकार कर दो। अंडाकार माने वो आपका BRS आइटम बन, ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो देखिए ये हमारा है कैश बुक, तो कैश बुक में भी कुछ कुछ आपका आइटम है जो कि बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, और बैंक स्टेटमेंट में भी कुछ कुछ आइटम है जो कि हमारे स्टेटमेंट में नहीं है, राइट, यानी कि हमारे कैश बुक में नहीं है। अब इसे हमें क्या करना है, ऐड या फिर लेस करना है। ऐड या लेस करने के लिए अब आपको यह समझना होगा कि किसे आपको बेस मानना है। ठीक है। ये देखिए आपको इसी तरीके से फॉर्मेट को तैयार कर लेना है। आपको फर्म का नाम, BRS कौन से मंथ का कौन से पीरियड का बना रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, हमने यहाँ पे इसे बेस से माना है। आप चाहें तो पासबुक को भी बेस से मान सकते हैं। अगर आप पासबुक को बेस मानते हैं तो यहाँ पर ऐड एंड लेस का तरीका जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसा कि आपका कैश बुक में होगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो हमने यहाँ पर बेस माना है कैश बुक को। अब कैश बुक का जो कि हमारा बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, पहले हम लोग इसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा है कैश बुक। कैश बुक का जो हमारा बैलेंस कितना आ रहा, आप कहोगे 24,250। चलिए यहाँ पर से इसको कॉपी कीजिए और ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखा है, तो हम लोग इसे कर देते हैं भाई साहब डिलीट। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम इसे ऊपर में यहाँ पर लिखते हैं, और लेस करने के लिए हम लोग इसे नीचे लिखते हैं। तो जो भी ऐड करने का आइटम होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आखिर ये कैसे, आइए आपको समझाते हैं। ऐसे यहाँ पर पहले हम लोग आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट में। यहाँ पर देखो ये आपका ये क्रेडिट साइड है, हाँ जी है। तो यहाँ पे इसके क्रेडिट साइड का क्या माने है, बैंक के क्रेडिट साइड का माने है कि करंट मोबाइल से हमें पेमेंट आया और हमारे बैंक में तो है लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे कैश बुक में नहीं है। तो इसका क्या माने, हमारा ये बैंक का जो पासबुक है वो तो बढ़ गया, लेकिन कैश बुक बढ़ा, आप कहोगे नहीं। तो भाई साहब हमने जो बेस माना है, किसे माना, आप कहोगे कैश बुक को बेस माना है।
जब कैश बुक को बेस माना है, हमारा पासबुक तो बढ़ गया 50,000 के क्रेडिट होने से। अब हम क्या करें अपने कैश बुक में कि वो हमारे पासबुक के बराबर हो जाए। आप कहोगे अरे सर जी, जब यहां बढ़ा है तो आप अपने कैश बुक में बढ़ा दो, इसका माने कि ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कितना हजार है भाई? 50,000। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, 50,000। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सीआर का आपका काम तमाम हो गया। अब आइए डीआर साइड में। देखिए यहाँ पर आपका चेक बुक का चार्जेस है, आपका एसएमएस का चार्जेस है। हाँ जी सर, दिख तो रहा है। इसका माने 350 रुपया ये आपके बैंक के पासबुक से निकल गया, इसका माने पैसा घट गया। पासबुक तो कम हो गया 350 रुपये से, तो क्या हमारा ये जो कैश बुक है ये कम हुआ? आप कहोगे नहीं हुआ। अब हमने बेस माना है कैश बुक को। हाँ जी सर, तो क्या करेंगे बराबर करने के लिए? आप कहोगे अरे सर जी, जब वहां कम हुआ है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? कम कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब आपको नीचे चले आना, ठीक है। अब नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पर 350 रुपया यहाँ पर फिलहाल अभी बैठा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो जो आपका एंट्री छुटा हुआ है आपको वो एंट्री करना ही करना है। तो मिलान करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे भी फिगर को बैठा सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको टैप कर देना है। उसके बारे में ये है कि हाँ भाई बैंक चार्जेस है, बस इतना सा आपको काम करना है। और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए आपका 25,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा। क्यों दिख रहा भाई? अरे भाई आपने फेडेक्स को पेमेंट किया है, तो यहाँ पर पासबुक 25,000 से कम हो गया। कैश बुक क्या आपका कम हुआ? आप कहोगे नहीं, तो यहाँ भी कम कर दो ना, क्योंकि कैश बुक को हमने अपना बेस माना है तो सारा काम हमें उसी में करना है। तो क्या करें? 25,000 यहां भी कम हुआ है, 25,000 यहां भी कम कर देंगे। तो इसका माने 25,000 रुपया हमें यहां बैठाना होगा। ये देखो, ये तो आपका बैंक स्टेटमेंट का काम हो गया भाई साहब। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वाले लेजर अकाउंट पे। तो यहाँ पे देखो आपका डीआर में कोई भी बीआरएस आइटम है? आप कहोगे नहीं है, ठीक, यहाँ पे है ही नहीं, एक भी बीआरएस आइटम नहीं है। हाँ, सीआर साइड में है। तो सीआर साइड में कौन कौन है भाई? यहाँ पर है 5,000 और यहाँ पे है आपका 10,000 रुपया। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है? ये जो करंट मोबाइल है और क्रेडिट साइड का क्या माने होता है? क्रेडिट साइड का माने होता है कि आपने पेमेंट किया, क्योंकि ये आपका कैश बुक है ना, ठीक है, ये आपका ये कैश बुक है। आपने पेमेंट किया 5,000 रुपये का, रहीम को पेमेंट किया 10,000 रुपये का। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? आपका कैश बुक तो कम हो गया, लेकिन पासबुक कम हुआ? आप कहोगे नहीं हुआ। आपने बेस माना अपने कैश बुक को, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगेन जोड़ेंगे ना, क्योंकि कम हो गया था। तो अब यहाँ पे देखो 5,000 और 10,000 ऊपर में आपको आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया 5,000 और यहाँ पे डाल दिया 10,000, ठीक है। बाकी जो कि मैंने आपसे कहा कि जो डिटेल है वो तो आपको डालना ही डालना है। अब आपके यहाँ पे ध्यान से देख लेना है कहीं कुछ और तो नहीं बच गया। अब बाकी जो जोड़ वाला आइटम है आपको यहाँ पे सम कर देना है, ठीक है। हाँ जी, अब नीचे आइए। अब ये जो आपका लेस वाला आइटम है इसे भी यहाँ पे सम लगा करके आपको क्या करना है? इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्योंकि ये तो लेस करना है। ये आपका टोटल इसका जोड़ है और ये यहाँ पर इसका टोटल इसका जोड़ है। आपको क्या करना है? इससे इसको घटा देना है, तब जाकर 63,900 रुपये ये क्या निकलता है? बैलेंस एज पर पासबुक। और हमने जो बेस माना था किसको माना था? आप कहोगे अरे सर जी कितना बार बोलते हो कैश बुक को, तो उल्टा निकलेगा ना। बेस माना कैश बुक को तो बैलेंस एज पर पासबुक निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका 63,900 रुपया, यहाँ कितना है? 63,900 रुपया। तो मैचिंग हुआ? हाँ जी सर जी हुआ। तो सिर्फ मिलान करने से काम नहीं चलेगा, अब ये आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब आपको क्या करना होगा? जो जो एंट्री आपके टैली में नहीं है आपको वो एंट्री भी डालनी है। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं वर्किंग करके, आपका 50,000 रुपया यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो आपने यहाँ पे एंट्री लिया है 25,000 और 350 रुपया, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। और माइनस से 350 रुपया, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट हुआ है उसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पे जो आपका एक्चुअल जो बाद में एंट्री करने के बाद फिगर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक 48,900। तो यहाँ पर आपको फिगर को आप चेंज कर देना है 48,900 और बाकी जिसका जिसका एंट्री आपने किया है उसे डिलीट कर देना। जैसे मैंने इसका एंट्री किया, इसका किया और इसका किया,
ये आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर अब देखो अभी कितना आ रहा, उतना ही आ रहा, आंसर कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। 63,900 रुपया पहले था, अभी भी 63,900 ही रुपया है। अब सवाल ये है कि क्या अब सर फाइनल हो गया? हाँ जी, अब आपका फाइनल हो गया। ठीक है, अब आपका कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर इसे भाई साहब आप डिलीट कर दो। बाकी जो आपका बीआरएस आइटम ये जो बच गया 5,000 और 10,000, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो आपने पेमेंट किया है, जब आप लोग नेक्स्ट महीने के लिए, अभी मैं जनवरी का एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं फैब का बनाऊंगा तो वहां पे ये चेक करूंगा कि 5,000 और 10,000 का जो हमने पेमेंट किया है वो किस तारीख को फैब के महीने रिलीज हो गया है, राइट। तो फिर ये आपका फरवरी के महीने में भी हट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैनुअल तरीके से बीआरएस को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।